स्वागत है आपका आपके वास्तविक परिवार में। आज का हमारा विषय है कि जो धन है, धन आपके पास, इस धन का सदुपयोग क्या है। इस धन का सदुपयोग क्या है और कौन मिले आपको कौन अपने जीवन में मिले कि आप सदुपयोग करना सीखें धन का। यह मेरा विषय है। देखिए, मैं पुराने जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने बताया कि भगवान का सबसे पहली जो कृपा है आप पर, वो है आपको मानव शरीर परमात्मा ने दिया। लेकिन जब उन्होंने मानव शरीर आपको दिया, मनुष्य बनाया, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। आपका अपनी तरफ से भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। वह कर्तव्य क्या है? वह कर्तव्य ये है कि आप इस शरीर को, जो मानव शरीर आपको मिला है, इस शरीर को भोग में नहीं लगाकर भगवान को पाने का माध्यम बनाएं। ये जो शरीर मिला है आपको, इसको भोग में नहीं, भगवान से पाने का एक माध्यम बनाए। क्योंकि अगर भगवान नहीं मिला या इस शरीर के माध्यम से आपने भगवान नहीं खोजा, अपनी तरफ से नहीं इसका प्रयास किया, तो यह मशीन जो मिली है, मानव मशीन, इसको तो छोड़ना ही है। इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो ये अवसर मिला है भगवान को पाने का, यह पता नहीं कब मिले दोबारा। क्योंकि भगवान का विधान है, अगर इस मानव शरीर को पाकर भी आपने भगवान को नहीं पाया तो फिर भोग वाला चक्कर लगेगा। उस वाले में नरक है, स्वर्ग भी है। जैसे आपके कर्म होंगे उसी अनुसार आप भोगेंगे। अच्छा, मैं ये बार बार बताता आया हूँ, पहले की वीडियो में मैंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट की कि आप शरीर नहीं हो। आप शरीर नहीं हो, आप जीव हो, जीव। इस संसार में जो आप देख रहे हैं, इस संसार में शरीर जो आपका मिला है वो परिवार के माध्यम से मिला है। ये जो 5 तत्वों वाला शरीर है, ये आपके परिवार के माध्यम से आता है। इसमें जो जीव है, जो माया से प्रभावित हो चुका है आत्मा, जो जीव है, वो परमात्मा से प्रगट और पृथक हुई आत्मा के माध्यम से शरीर में आता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो मनुष्य कहलाता है। ये बताई मैंने बात, मानो। तो आप वास्तव में शरीर नहीं हो, आप शरीर को धारण किए हुए हो। ये मैं हर वीडियो में इसलिए दोहराता हूँ ये बात कि आप ये याद कर लीजिए। ये चीज़ आपके दिमाग से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हटा वहीं से अज्ञान ने, माया ने अपना काम शुरू कर दिया। अगर आप ये भूल गए कि आप क्या हो, तो वहीं से तो अज्ञान शुरू हो जाता है। पहले ही तो कड़ी वही है कि आप अपने को ही नहीं पहचानते हो, और वहीं से अज्ञान शुरू होगा और वहीं से दुर्गति शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं हर वीडियो के शुरुआत में मानव शरीर, आप स्वयं, आपका जो परिचय है, आपके जो असली माता और पिता हैं जिनसे आप जीवित हैं, उनका मैं शुरू में ज़रूर दोहराता हूँ कि कम से कम आप सुने, अभ्यास में लाएं इसको। और नहीं लाएंगे तो इतनी जटिल ये माया है, इतना ये अज्ञान तुरंत आएगा और आपके सभी ज्ञान को समाप्त कर देगा। क्योंकि ये उसकी प्रकृति है। आपने भगवान से दूरी बनाई तो आपकी स्थिति बहुत पतन की ओर चली जाएगी। इसलिए मैं बार बार याद दिलाता हूँ। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई कि आपने अगर भगवान को पाने का प्रयास नहीं किया, उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया मानव शरीर पाकर भी, तो उसके बाद की जो गति है वो बहुत ख़राब है। और उसमें विभिन्न प्रकार की यातनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की यातनाएं हैं जो यमराज देता है।
और मान लीजिए कुछ अच्छे कर्म भी आपने कर लीजिए, स्वर्ग भोगिए, फिर आइए, तो लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने मानव शरीर जो आपको भगवान ने कृपा करके का अवसर दिया है, उसको पाने का, उसको जानने का, उसको सदुपयोग कीजिए। अब आते हैं अपने विषय पर कि जो धन है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। देखिए, जब भी आप जीवन में कोई भी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के पीछे अगर आपको पूरी जानकारी है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका निर्णय बढ़िया नहीं होगा, आपका निर्णय बढ़िया होगा ही होगा, क्योंकि आपको जानकारी है, आपको हर चीज़ का परिणाम पता है। और जब परिणाम पता है तो इसमें तो संशय है नहीं कि आपके निर्णय बेहतर होंगे। तो सबसे पहली बात, धन का सदुपयोग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सदुपयोग का अर्थ क्या है, या हम ये चीज़ कहाँ से जाने कि इसका सदुपयोग होगा। सबसे पहले आप ये जानकारी जुटाएंगे ना कि धन का जो सदुपयोग की मैं बात कर रहा हूँ, तो सदुपयोग का अर्थ क्या है। तो वो जब जानकारी आप जुटा लेंगे सदुपयोग का अर्थ क्या है, तो धन का सदुपयोग कैसे किया जाए इसका उत्तर मिल जाएगा। इसका उत्तर तो मिल ही जाएगा। अभी जब मैंने शुरुआत वीडियो की तब मैंने बार बार ये बात बोला आपको कि मनुष्य का जो शरीर है वो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, वो भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये जो शरीर हम पहन के बात करते हैं, हम टहलते हैं, हम खाते हैं, ये किस लिए मिला? भगवान की प्राप्ति के लिए। अच्छा, आप समाज में रह रहे हैं तो धन आपको ज़रूरत पड़ा या धन आपके पास है, तो धन लगाएंगे कहाँ? धन कहाँ लगाएंगे, ये प्रश्न था। तो धन, आपका जो धन है वो धर्म में लगना चाहिए। धन जो है वो धर्म में लगना चाहिए। अच्छा, धर्म क्या है? मैंने पहले के वीडियो में बताया है, आप पहले की वीडियो देखिए। धर्म क्या है? जो जीव है, जो आप हो, आप शरीर नहीं हो, मैं बार बार कहता हूँ, आप शरीर नहीं हो, आप जीव हो। जो जीव है, जीव को परमेश्वर से जुड़ना या युक्त होना चाहिए। पहला चीज़ ये याद रख लीजिए, जीव को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। मतलब उसको अपने जो असली माता पिता हैं उसको पाने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। ये जीव का कर्तव्य है। पहला कर्तव्य ये है कि मानव शरीर पाकर उसे अपने परम पिता परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ने में आपने यदि धन को लगाया, जीव को परमात्मा की ओर आगे बढ़ाने में आपने धन को लगाया, वही तो सदुपयोग हुआ धन का। इस शरीर से जो आपको मिला है मानव शरीर, धन को अगर आपने लगाया, इस शरीर से धन को आपने लगाया जीवों को भगवान की ओर आगे लगाने में कि भैया तुम भी अज्ञान से निकलो और वो भगवान की ओर बढ़ें, वो धन का सदुपयोग है। वो धन का क्या है? सदुपयोग है। और धन का कोई भी उपयोग नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं है। केवल अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंद्रियों की आपकी तृप्ति के लिए आप धन अगर यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं कि इंद्रियों की तृप्ति हो जाए, विषय और भोगों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये नरक में जाने वाली चीज़ें हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। धर्म अर्थात जीव को परमात्मा की ओर ले जाने का कार्य। धर्म का मतलब क्या होता है? भगवान की ओर बढ़ने वाला विधान, भगवान की ओर ले जाने वाला वाक्य या उसके वचन, उधर जो बढ़ाने में आपका धन लगेगा वही धन का सदुपयोग है। देखिए, जो जीव है ना, जो आप हो, आपके जो माता पिता हैं वो कौन है? परमेश्वर हैं। और इस संसार में आप आए हैं और आप बिल्कुल भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। ये जो भूल चुके हैं आप कौन हैं, ये अज्ञानता का कारण भूल गए हैं, ये अज्ञानता के कारण भूल गए हैं।
और आपने इस शरीर को ही अपना मान लिया है, और जितनी भी शरीर की तृप्ति के लिए चीज़ें हैं आप उनको पाने का प्रयास करते हैं जीवन भर। उसके लिए आप धन कमाते हैं, फिर धन का वहाँ आप लगाते हैं। तो ये तो जीवन अभी चल रहा है वर्तमान में, लेकिन होना ये नहीं चाहिए, होना ये नहीं चाहिए। इस शरीर को अपना मानना नहीं चाहिए। हाँ, ये शरीर आपको मिला है कुछ समय के लिए, तो जितना समय के लिए मिला है उतने समय में इसे परमात्मा की ओर इसको माध्यम बना के आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई जीव है तो उसको भी भगवान के मार्ग में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो अंधकार में है। और वहाँ पे अगर धन लगता है तो उसका सदुपयोग है। देखिए विभीषण जब विभीषण हनुमान जी से मिले, जब विभीषण जी हनुमान जी को देखे और मिले, हनुमान जी तो खोजी थे, माता सीता के खोज रहे थे। लेकिन जब हनुमान जी बानर के रूप में मिले, जो सीता जी के खोजी भी थे, तो विभीषण को क्या दिखाई दिया? विभीषण को क्या दिखाई दिया? विभीषण को दिखाई दिया कि उनको हनुमान जी खोजी नहीं, संत दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए? संत दिखाई दिए। किस लिए ऐसा क्यों लगा उनको? क्योंकि वे राम जी के दूत थे हनुमान जी। तभी विभीषण जी ने कहा था, हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है। विभीषण जी बोल रहे हैं, हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है। जब तक प्रभु प्राप्ति रूपी कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलता। ये विभीषण के वाक्य हैं कि जब तक भगवान नहीं मिलना होता है तो संत नहीं मिलता। अब जब संत मिल गया है तो मुझे भरोसा हो रहा है कि अब कृपा जो है प्रभु की होगी। ये संवाद है, बातचीत है विभीषण और हनुमान जी के बीच में, जिसमें विभीषण बोल रहे हैं। तो भगवान ही जब संत के रूप में आते हैं धरती पे, देखिए असली संत तो केवल परमात्मा या भगवान है। असली जानकारी इस संसार की सृष्टि की केवल परमात्मा को ही है, भगवान को ही है। तो असली संत जो है वो भगवान ही होता है। असली संत कौन होता है? भगवान होता है। और भगवान की जब कृपा होती है, दया होती है, जब वो चाहते हैं किसी जीव को बाहर निकालना, तो वो अपनी ओर उस जीव को अपनी ओर खींचते हैं, उसको अपनी ओर खींचते हैं। उस जीव के मन में ऐसा भाव पैदा होगा, परमात्मा की बातें उसे अच्छी लगेंगी, भगवान की चर्चा उसको अच्छी लगेगी, तो ये उसको खींचते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। निकाल तो लेंगे जब भगवान चाहेंगे। तो जब संत मिलेगा तो परमात्मा मिलेगा। और जब संत अर्थात संत ही, जब संत के रूप में ही भगवान आएंगे तभी तो भगवान ही होते हैं वास्तव में संत। तो जब भगवान मिलेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भगवान मिलेंगे तो ज्ञान मिलेगा। और जब ज्ञान मिलेगा तब आप देखेंगे उस ज्ञान में कि ये जो धन आप बटोर के रखे हुए हैं इसका कोई मूल्य नहीं है आपके सामने, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये अज्ञानता में इसको बटोरे हैं, इसको अज्ञानता में बटोरे हैं। अगर इसका सदुपयोग मान भी लीजिए तो एक ही सदुपयोग है कि हमारे प्रभु के कार्य में लग जाए, हमारे भगवान के कार्य में लग जाए। अच्छा, भगवान का कार्य क्या? ये कार्य ये है कि जो जीव हैं, जो अज्ञान में पड़े हुए हैं, जिनको ये पता नहीं है कि वास्तव में वो क्या है, इसकी जानकारी में जितना पैसा लग जाए, इनकी जानकारी में जितना पैसा लग जाए, वही धन का सदुपयोग है, वही धन का सदुपयोग है। भगवान जब संत के रूप में आते हैं तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब आपका जीवन, मानव जीवन सार्थक हुआ है, अन्यथा ये सार्थक नहीं कहा जा सकता है। देखिए राम जी हैं, उनके बारे में तुलसीदास जी लिख रहे हैं
जिसको प्रभु राम अपना समझते हैं, जिसको प्रभु राम अपना समझते हैं उसी को संत समागम देते हैं। जिसको प्रभु राम अपना समझते हैं उसी को संत समागम देते हैं। आज यहाँ पर जो भगवान या संत की वाणी मैं दोहरा रहा हूँ, आज मैं भगवान या संत की वाणी जो दोहरा रहा हूँ आपके सामने, ये उसकी कृपा से हो रहा है, ये उसकी दया से हो रहा है, ये उसकी कृपा और दया से हो रहा है। आपके और परमेश्वर के बीच की कड़ी बन रहा है ये चैनल मेरा। भगवान हमारे प्रभु जी, भगवान जी जो परम आकाश रूप परम धाम में रहते हैं और युग युग में धरती पे आते हैं, युग युग में धरती पे आते हैं, वही विष्णु जी के रूप में आए थे, वही कृष्ण के रूप में आए थे, वही भगवान राम के रूप में भी आए थे, तो वही भगवान कल्कि के रूप में भी आए हैं। तो वही जब भगवान शरीर को धारण करते हैं, वही जो भगवान जब शरीर को धारण करते हैं तो उसे ही अवतार कहते हैं। और वही अवतार जब संत के रूप में आपके पास आते हैं, वही अवतार वही भगवान जब संत के आते हैं संत के रूप में, तो आपको ज्ञान देते हैं। और ज्ञान में आपको ये समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो धन जो आपके पास है उसकी सही जो गति है, उसका सदुपयोग है, वो तो भगवान ही बताएगा ना। आप उसको कैसे जान पाएंगे कहाँ लगाना है। और भगवान ये कहते हैं कि धन जो है आपके पास है, ये तो बहुत लोग कमाते हैं, धन तो बहुत लोग कमाते हैं और बहुत उड़ाते भी हैं। इस संसार में धन बहुत लोग कमाते हैं, बहुत धनाढ्य लोग हैं और बहुत उड़ाते भी हैं। लेकिन धन है वह धन भी, जो जीवों को परमेश्वर से मिलाने में प्रयोग में आ रहा है। धन है वह धन भी जो जीवों को परमेश्वर से मिलाने में उपयोग हो रहा है। ऐसा धन भी जो क्या है, धन है। आज वह धन भी धन्यवाद का पात्र है, वह धन भी। और यही धन की सही दिशा है, यही धन की क्या है, सही दिशा है। लोग धन को भोग का साधन बनाए हुए हैं। धन भोग का साधन नहीं है, धन धर्म के लिए है। और धर्म अर्थात भगवान की ओर जीवों को लगाना, परमात्मा की ओर जीवों को लगाना ही तो धर्म है। जो भोग है ना, भोग जो है आप करते हैं, ये शरीर की रक्षण के लिए है। ये इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है भोग, कि इंद्रियां तृप्त होंगी तभी हमारा भोग पूर्ण होगा ना। ये शरीर आपका चलता रहे और क्या चाहिए। ये शरीर आपका चलता रहे और क्या चाहिए। ये जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए मरे जा रहे हैं लोग, विषय भोगों के लिए मरे जा रहे हैं, उसके लिए भोग थोड़ी नहीं है, उसके लिए भोग थोड़ी नहीं है। ये तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए है, ये तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए थोड़ी नहीं है भोग लोग। ये तो केवल आपके शरीर चलता रहे, आपका कार्य जो है चलता रहे, उसके लिए है। लेकिन लोग धन को जो है केवल भोग करते हुए इंद्रियां तृप्त करते रहते हैं, संसार के विभिन्न प्रकार के भोग भोगते रहते हैं, जो कि सही है नहीं। समझ गए। और ये जो शरीर है, जो आपको मानव शरीर मिला है, ये क्यों मिला है। मानव जो शरीर आपको मिला है, ये किस लिए मिला था। ये मिला था भगवान की जिज्ञासा के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए, उसका होते रहने के लिए। ये भोग के लिए नहीं मिला था, भोग के लिए नहीं मिला था। तो धन है, तो धन की सार्थकता किसके लिए है, मतलब सार्थक कब है धन, जब वो धर्म में लगे, भोग में नहीं। धन किस में लगना चाहिए, धर्म में लगना चाहिए, भोग में नहीं। और असली जो मालिक है इस संसार का, भगवान, वो देखते हैं कि जीव जो है इस संसार में किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करता है, उसका विधान है ना, वो देखते हैं।
उसी विधान के अनुसार जीव की गति होती है। अगर कोई मानव शरीर पाके भी, यदि कोई मानव शरीर पाके भी अपने मोक्ष का दरवाज़ा ना खोले, अपने ज्ञान को ना हटाए, भगवान का होके ना चले, तो ये दुर्भाग्य है। अगर कोई पूछे कि दुर्भाग्य और भाग्य क्या होता है, तो भाग्य ये है कि भाई भगवान के होना भाग्य है और भगवान के विमुख हो जाना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया आप देखते हो ना, ये सपने की जैसा है, ये मिथ्या है, मिथ्या, ये गलत है, मिथ्या है, सही नहीं है। जैसा दिख रहा वैसा है ही नहीं, जैसा आपके संग हो रहा है वैसा आप जानते नहीं। तो जब जान ही नहीं रहे आपके संग क्या हो रहा है, तो आपको सही जानकारी कहाँ है? और जब तक सही जानकारी नहीं है तब तक अज्ञान के घेरे में आप लिपटे हुए हैं। और जब अज्ञान में आप हैं, जब अज्ञान में आप रहेंगे, तो आप किसके पात्र बनेंगे? यमराज के पात्र बनेंगे। यमराज आपको घसीट के ले जाएगा। और देखिए आप संसार में, इस धरती पे रोज़ कोई ना कोई जन्मता है और रोज़ ना कोई इस संसार से जाता है। लेकिन सबसे बड़ा भगवान का आश्चर्य देखिए, वह जो जीव है, जो जाता है, देखता है कि कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, लेकिन कभी विचारता नहीं कि उसको जाना है। ये भगवान का आश्चर्य तो है। अब इसमें क्या करेगा वह? इतना तो देख के उसे जानना चाहिए ना कि सच क्या है, गलत क्या है, लेकिन नहीं, ये भगवान की ही तो माया है। धन को पकड़े रहेगा, धन को पकड़े रहेगा, तो धन को कब तक पकड़ोगे आप? आपका शरीर तो वृद्ध होता जा रहा है, धन को कब तक पकड़ते रहिएगा? अगर इस धन को आपने धर्म में नहीं लगाया, ऐसे जीव जो भगवान के खोजी हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनकी सेवा में नहीं लगाया, तो ये धन जो है ये तो दुर्गति को जाने वाला वैसा ही है। ये किसी के पास रुका नहीं है, ये धन किसी भी जीव के पास रुका नहीं है, ये चलायमान है, ये चलता रहा है। आज आपका, कल किसी और का, ये बदलता रहेगा। तो अगर इस धन का सदुपयोग करना है तो इसको भगवान के कार्य में लगाइए। और जब मैं भगवान के कार्य की बात करता हूँ तो इसका अर्थ यह होता है, जो जीव जिज्ञासु उस भगवान को जानने के लिए आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ाइए उसको, उसके अज्ञान को दूर कराइए, तभी इस धन की सदुपयोग है। और अंधेरा जो आपके अज्ञान का है वो केवल संत खत्म कर सकता है, और संत केवल परमात्मा ही होता है। उसके अलावा जो लोग हैं वो जानकारी आपको कहाँ से दे पाएंगे? सही जानकारी नहीं दे पाएंगे ना। भगवान को छोड़ के संसार की सही जानकारी कौन दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। तो भगवान ही वास्तविक संत हैं। जब भगवान ही संत के रूप में होते हैं तो आपका अज्ञान खत्म होता है और आप मोक्ष के पात्र बन जाते हैं। ये उसी की दया कृपा है। तो आज से जब भी आप अपने धन का उपयोग करें तो कोशिश ये ज़रूर करो कि इस धन से किसी जीव का भला हो जाए, भगवान की ओर आगे बढ़ जाए। इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। अन्यथा ये भोग में तो जाना, भोग की तो चीज़ है ही, और भोगिए और फिर नरक में ले जाने वाली चीज़ है। क्योंकि बचपन से लेके बुढ़ापे तक खाना खाते रहिए, समाप्त नहीं होती है ये चीज़। खूब सोइए, समाप्त नहीं होगी। खूब घूम लीजिए, इच्छा समाप्त नहीं होती है। दिन प्रतिदिन आप रोज़ वही दिनचर्या करते रहते जीवन में, लेकिन वो चक्र ही ख़त्म नहीं होता है। वो आज भोजन किया तो कल फिर भूख लगी, फिर भोजन किया फिर भूख लगी। बचपन से लेके अभी तक खिलाते आ रहे हैं इस शरीर को आप भोजन। 2 दिन मत खिलाइए, देख लीजिए इसकी दुर्गति क्या होती है। 2 दिन इस भोजन को इस शरीर में मत डालिए, देखिए क्या दुर्गति होती है। तो ये सब चीज़ें तो प्रमाण हैं ही, आपको दिखते ही है ना। जब ये सब चीज़ जान रहे हो कि हमको कुछ समय के लिए मिला है, हम इसके असली मालिक भी नहीं हैं, तो इसको अपना बनाने का फ़ायदा क्या? बनाओ उसका जो सदैव रहने वाला है, जो असली मालिक है, उसको क्यों बनाना है?
जो मालिक नहीं है, और उसको और बनाओगे वही दंड बनेगा। जब वो दंड बनेगा तो उसको आपको दंड भोगना पड़ेगा और आपको यमराज का पात्र बनना पड़ेगा। तो बचिए और उस भगवान से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दें, हमारा हाथ थामें। हम विशेष प्रकार के मूढ़ हैं प्रभु, हम विशेष प्रकार के मूढ़ हैं, हमको क्या पता, लेकिन कम से कम आप तो हाथ थामे, हमें तो आप तो निकालें। वो आपकी करुणा पुकार को सुनते हैं और आपको इस अज्ञान रूपी संसार से बाहर निकालते हैं और आपके अंदर जो अज्ञान है उसको हटाकर वहाँ ज्ञान रख देते हैं। ये केवल और केवल भगवान ही कर पाते हैं और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो आप प्रार्थना करिए, आपका कार्य है प्रार्थना करना और भगवान से स्तुति करते रहना, करते रहिए। आप लोग जान गए होंगे कि धर्म के कार्य में धन को लगाना चाहिए। ये जो शरीर है इसे भगवान के लिए उपयोग में लाना चाहिए, भोगों के लिए नहीं। धन का भी सदुपयोग धर्म के लिए, भगवान के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं। तो यही एक सिद्धांत आज से जीवन का बनाइए और आगे बढ़िए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल में आए। भगवान का एक बार जयकारा लगा लेते हैं। परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो। उनका राज्य सतयुग से लेकर आज तक चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। आप कई बार जन्मे, कई बार मरे, कई बार जन्मे, कई बार मरे, अब तो सुधरो, अब तो उसकी ओर बढ़ो, यही उसका संदेश है। भगवान जो होते हैं ना, वो आपके शुभचिंतक होते हैं, उसके अलावा कोई शुभचिंतक नहीं होता है। उसके अलावा तो लोग स्वार्थ से जुड़ेंगे, शुभचिंतक नहीं होते हैं, स्वार्थ से जुड़ेंगे। जान लीजिए मेरी बात, और आप इस बात को आप चेक भी कर लीजिए। जो हम कह रहे हैं ये हमारी वाणी भी नहीं है, ये भगवान की ही वाणी है। लागे स्वार्थ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह नीति। लागे स्वार्थ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह नीति। ये सब चीज़ आप समझिए। भगवान ही आपका हितैषी है, भगवान ही आपका प्रिय है, भगवान ही आपका शुभ चिंतक है। उसको छोड़कर आपने अगर किसी विश्वास किया, आप गड्ढे में जाओगे। ये बात को आप गांठ बांध लो, इसमें संशय मत करो। अगर किसी को अपना बनाना है तो भगवान को बनाओ, अगर किसी पे विश्वास करना है भगवान पे विश्वास करो, किसी के सामने हाथ फैलाना है भगवान पे फैलाओ, क्योंकि वही तुम्हारा माता पिता है, उसी से तुम सांस पा रहे हो, उसी से तुम्हारा जीवन है। जब ये सब चीज़ जान रहे हो तो इस धन को भी उसकी दिशा में खर्च करो। इस धन को भी कोई जीव निकलना चाह रहा है इस संसार के अज्ञान से, तो उसको निकालने में लगाओ। यही वास्तविक धन का सदुपयोग है। इसी वाणी के साथ मैं यहाँ से वाणी को रोकता हूँ और यहाँ विराम देता हूँ वाणी को। और आप लोग इस चैनल पे आइए, ये आपका परिवार है। और भगवान जब कृपा करता है ना, तो इस तरीके का समागम होता रहता है। अन्यथा संसार में बहुत प्रकार के रंगमंच है, बहुत से प्रकार के चैनल हैं, लोग जाते ही हैं। लेकिन ये जो चैनल है, ये जो परिवार है, ये भगवान की दिशा में ले जाने वाला है। ये संसार में चमक चौंध दिखाने वाला नहीं है। ये भगवान के जो आप पुत्र हैं उधर को ले जाने वाला है। तो आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि भगवान का कोई सुनने वाला आता है। करोड़ों करोड़ों में से तो कोई एक निकल के आता है, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक निकल के आता है, और उसमें से भी कोई एक होता है जो सुनता है और चलता है। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि आप लोग आते हैं हमारे चैनल पे और भगवान की वाणी सुनते हैं। तो आज आपने जाना कि धन का सदुपयोग क्या है। कल अगले विषय पर लेके आऊँगा। आप जब चैनल से जुड़े रहेंगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी दिखाई देने लगेंगी। संसार की, संसार बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा कि है क्या।
आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।